नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर मुगल राजवंश है। दोस्तों यहाँ पर मुगल राजवंश के यहाँ पर 62 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने प्रश्न बैंक में इन प्रश्नों को सम्मिलित किया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, सारे 62 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, बीच में वीडियो छोड़कर मत जाना। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो दोस्तों यहां पर जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ। दोस्तों यहां पर तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है, देखिएगा दोस्तों यहां पर यानी कि मध्य भारत का इतिहास है दोस्तों यहां पर, जिसमें हम 1500 से बात करेंगे। दोस्तों यहां पर 1857 की क्रांति के बीच के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मायने रखते हैं, आने योग्य है। दोस्तों यहां पर पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर ये आपका रीट का सिलेबस है। दोस्तों यहाँ पर इसी के अनुरूप हम हर प्रश्न कराते हैं। दोस्तों यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो होने वाला है मुगल काल। दोस्तों मुगल काल में यहाँ पर 1526 से लेकर 1857 के बीच के जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर वो सम्मिलित किए गए हैं। 62 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सभी अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी या फिर हुमायूं या फिर बाबर? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाबर हो जाएगा, यानी कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। निम्नलिखित में से हुमायूं किसका पुत्र था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बाबर का, अकबर का, इल्तुतमिश का या फिर मोहम्मद गौरी का? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबर का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। दो प्रश्न आपने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज वीडियो का अंत में वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने 62 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर मुगल राजवंश से संबंधित प्रश्नों में। निम्नलिखित में से बाबर का भारत पर शासनकाल कब से कब तक रहा था? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है 1526 से 1530 तक, या फिर 1540 से 1570 तक, या फिर 1504 से 1510 तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1526 से 1530 तक, यानी कि भारत पर बाबर ने शासन किया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपकी एग्जाम में। पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, राणा सांगा और बाबर के बीच, या फिर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है बाबर की, इब्राहिम लोदी की, राणा सांगा की, या फिर मेदिनी राय की। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राणा सांगा की पराजय हुई थी दोस्तों यहाँ पर खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खानवा का युद्ध लड़ा गया था? बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है 17 मार्च 1527 को, 21 अप्रैल 1526 को, 6 मई 1529 को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 17 मार्च 1527 को हुआ था दोस्तों यहाँ पर खानवा का युद्ध। और खानवा कहां पर है? भरतपुर में है। और बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था दोस्तों यहाँ पर। ब्याने के युद्ध में ध्यान रखना, ब्याने के युद्ध में यहाँ पर राणा सांगा की विजय हुई थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन खानवा के युद्ध में यहाँ पर बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से चंदेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेदिनी राय बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, राणा सांगा और बाबर के बीच, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों यहाँ पर चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर का उत्तराधिकारी कौन
था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, अकबर, हुमायूं, राणा सांगा या फिर जहांगीर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हुमायूं। जी हाँ दोस्तों, बाबर का उत्तराधिकारी हो जाएगा हुमायूं। अब एक बार और बता दो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, बाबर का पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का पुत्र दोस्तों यहाँ पर अकबर था, अकबर का पुत्र यहाँ पर जहांगीर था दोस्तों, यहाँ पर जहांगीर का पुत्र शाहजहां था, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था दोस्तों यहाँ पर। ये आपको 5 शासक याद करने हैं मुगल साम्राज्य से दोस्तों यहाँ पर, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम में। एक अंतिम सम्राट पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बहादुर शाह जफर सेकंड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, और इनके बारे में पूछा जाता है। तो मैंने सभी प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो कि रेट की एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, सभी सम्मिलित की है दोस्तों यहाँ पर। ये यहाँ पर वीडियो नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 37वां वीडियो नंबर है। अब तक हमने 36 वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर रेट सिलेबस से संबंधित। अभी जो वीडियो अपलोड होने बाकी है वो लगभग 25 से और 30 वीडियो के मध्य और होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद आपका सामाजिक अध्ययन का सारा जो कॉन्सेप्ट है, सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, 1530 से 1556 तक, 1540 से 1570 तक, 1513 से 1526 तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना, इस प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ये प्रश्न, और जो विभाग ने माना है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1530 से 1556 तक दोस्तों यहाँ पर हुमायूं का शासन रहा था मुगल राजवंश में दोस्तों यहाँ पर। मुगल राजवंश में दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में तो दोस्तों यहाँ पर शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो आ गया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा था दोस्तों? यहाँ पर पूछा गया था हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया था अपने वंश पर। जी हाँ दोस्तों, ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1530 में गद्दी पर बैठा था, 1500 बाबर की मृत्यु होने के बाद 1530 में गद्दी पर बैठा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसको पता है चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर, जिसमें वो हार के सिंध चला गया था दोस्तों यहाँ पर। हार के चले जाने के बाद फिर से आया भारत में और फिर से यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं के द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पर, और इसी भवन की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हुई थी दोस्तों यहाँ पर हुमायूं की। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से किस किस के मध्य लड़ा गया था? बताइएगा चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, अकबर और प्रताप के बीच, बाबर और राणा प्रताप के बीच, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न में, तो ध्यान रखिएगा, ये अखबार के स्थान पर आप अकबर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था दोस्तों यहाँ पर चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1539 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह सूरी का किस वंश से संबंधित था दोस्तों यहाँ पर? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका अफगानिय वंशीय था, लोधी वंशीय था, या फिर खिलजी वंशीय था, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी ये अफगानिय वंशीय था दोस्तों यहाँ पर शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीटी रोड का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बाबर के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, अकबर के द्वारा, या फिर हुमायूं के द्वारा। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो जीटी रोड है वो NH1 और NH2 को सम्मिलित मिलाकर है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, जो कि दिल्ली से और कोलकाता जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, पहले अमृतसर से और ये कोलकाता के लिए जाता है जीटी रोड, और जो कि NH1 और NH2 जीटी रोड में सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था जीटी रोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के बचपन का नाम पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा क्या था? हमीर, जलाल खान, फरीद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जलाल खान था दोस्तों यहाँ पर अकबर का बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, बताइएगा अकबर और हेमू के बीच,
या फिर अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, या फिर अकबर और जहांगीर के बीच, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो 1556 में यहाँ पर हेमू पराजित हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और अकबर ने अपने साम्राज्य की पहली जीत थी दोस्तों यहाँ पर अकबर की। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अकबर और हेमू के मध्य हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से दास प्रथा का अंत किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर जहांगीर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अकबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी 46 प्रश्न और बाकी है दोस्तों, यहाँ पर 46 प्रश्न और करने हैं। अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है दोस्तों, यहाँ पर मंजिल पाकर ही रहना दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल अब टाइम आ गया दोस्तों यहाँ पर। अब आपको कितना पढ़ना है? दिन में लगभग 12 घंटे प्लस करके चलना है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप 12 घंटे प्लस करके चलोगे तो दोस्तों यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तानसेन, टोडरमल, मान सिंह या फिर अबुल फजल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तानसेन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, अबुल फजल, तानसेन, गुलबदन या फिर नहरी। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामे की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित नहीं है? बताइएगा कौन सा नहीं है? अबुल फजल, तानसेन, बीरबल या फिर भारमल। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारमल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा भारमल। यहाँ पर अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित नहीं है। अबुल फजल, तानसेन, बीरबल ये सभी यहाँ पर अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? बताएगा नक्कारा, ढोलक, मजीरा या फिर रमझोल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नक्कारा बजाता था दोस्तों यहाँ पर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। मैंने अभी बताया है आपको, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अकबर का जो उत्तराधिकारी था वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जहांगीर था। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से आगरे के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्नों में आप कंफ्यूज होते हो, कभी आप अकबर करके आते हो, कभी शाहजहां करके आते हो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लाल किले का निर्माण, आगरे में जो लाल किले का निर्माण करवाया था वो अकबर ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर, और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये कंफ्यूज दूर कर लेना दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 994 लड़के ने यहाँ पर वोट किया है दोस्तों यहाँ पर, जिनमें से 57% लोगों ने शाहजहां दिया है दोस्तों यहाँ पर, बल्कि ये अकबर सही है। इसका सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताएगा अकबर के द्वारा, मानसिंह के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अकबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रख लेना, राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम पद्धति पर आधारित दुर्ग मैगनीज दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। ये महत्वपूर्ण है और ये ध्यान रख लेना, वो नेशनल जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एक बार जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंच चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर 24 प्रश्न अटेंड कर लिए है, कंप्लीटली 24 प्रश्न कर लिए है दोस्तों यहाँ पर, एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से कब हुई थी? बताइएगा 1605 में, 1607 में, 1617 में या फिर 1590 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1605 में 1605 में यहाँ पर अकबर की मृत्यु हो गई थी। और अकबर का शासन कब से कब तक रहा था पता है आपको? देखिएगा 1556 से, जी हाँ दोस्तों 1556 से और यहाँ पर 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा था दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? बताएगा अकबर को, औरंगजेब को, या फिर शाहजहां को, या फिर जहांगीर को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? बताएगा अकबर, औरंगजेब के समय, या फिर बाबर के समय, या फिर हुमायूं के समय? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि औरंगजेब के समय। जी हां दोस्तों औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताने के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? बताइएगा, मैंने जब राजस्थान का इतिहास आपको कंप्लीट कराया था ये क्वेश्चन वहां पे भी मैंने दिया था और आज भी यहां पर आ चुका है दोस्तों, यहां पर ध्यान रख लीजिएगा। तो आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर बीकानेर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। जी हां दोस्तों, राजस्थान का मेवाड़ ऐसी रियासत थी, मेवाड़ ऐसा राज्य था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन एक संधि के तहत अमर सिंह ने की थी दोस्तों यहाँ पर। जो अमर सिंह, जी हां दोस्तों, जो अमर सिंह किसका पुत्र था? ये महाराणा प्रताप का था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन वहां के सामंतों के द्वारा समाधान बैठा के यहाँ पर औरंगजेब के साथ मुगलों के साथ संधि की थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अमर सिंह ने, यानी कि 1615 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर की माता का नाम क्या था? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अकबर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने, हमीदा बानो, जोधाबाई, हरकाबाई या फिर नूरजहां? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमीदा बानो। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो, ध्यान रख लेना, हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर या फिर शेरशाह सूरी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह कौन सा ग्रह था? बताइएगा, राठौड़, सिसोदिया, कछवा या फिर बुंदेलो? बुंदेलो। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कछवा। जी हाँ दोस्तों, कछवा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारमल की पुत्री जोधाबाई, हरकाबाई के साथ विवाह किया था अकबर ने दोस्तों यहाँ पर। कहां किया था? यानी कि 1570 में किया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सांबर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जजिया कर जजिया कर की समाप्ति के शासक द्वारा की गई थी? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जजिया कर यहां पर समाप्त किया था अकबर ने किया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीरबल, मानसिंह, जगत सिंह या फिर भारमल? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बीरबल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, और एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये सब्सक्राइब कर बटन है दोस्तों यहाँ पर नीचे दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपका रेट का सिलेबस पूरा कंप्लीट भी करवा रही है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर लिया? परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैयद वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश या फिर तुगलक वंश? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोदी वंश। जी हाँ दोस्तों, लोदी वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 21 अप्रैल 1529 को, 15 अप्रैल 1528 को, 21 अप्रैल 1526 को या फिर 20 अप्रैल 1527 को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना 1556, अकबर और हुमायूं के मध्य हुआ था और ये युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकमा नीति का उपयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में, घग्गर के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, या फिर पानीपत के प्रथम युद्ध में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों यहाँ पर बाबर ने तुगलकमा पद्धति का उपयोग किया था दोस्तों यहाँ पर। और ये पद्धति क्या है इसके बारे में मैं बताता हूं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि बाबर की सेना दो भागों में विभाजित थी दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, एक जो सैनिक की टुकड़ी थी वो तो युद्ध करती थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो दूसरी टुकड़ी थी वो पीछे से वार करती थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पीछे से युद्ध करती थी। ये बहुत धोखेबाज की तरह थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था अशोक ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? सिद्धिवंशी, बडला इमाम बड़ा, या फिर जामा मस्जिद, या फिर बुलंद दरवाजा? तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बुलंद दरवाजे का यहाँ पर निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 को निम्न में से किसके बीच हुई थी? राजपूत और मुगलों के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के मध्य, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? बीरबल के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा, या फिर औरंगजेब के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा दोस्तों यहाँ पर। इसका जो प्रारंभ किया था वो लगभग 1582 के आसपास किया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या फिर बाबर ने? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तानसेन किसके दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था? बताएगा शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, या फिर हुमायूं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अकबर। जी हाँ दोस्तों, अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जीवन कथा किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबर की। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं किसने लिखा था? बताइएगा जहां आरा ने, मुमताज ने, गुलबदन बेगम ने, या फिर अबुल फजल ने? तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामे की रचना की गई थी। अगला देखिएगा, 16 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आलमगीर, बहादुर शाह, अकबर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। जी हाँ दोस्तों, बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि बीरबल, बिहारीमल, टोडरमल, या फिर जय सिंह? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। जी हाँ दोस्तों, टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा उर्दू थी, अरबी थी, हिंदी थी, या फिर फारसी थी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फारसी थी दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गंधार का, दक्षिला का, पंजाब का, या फिर फरगना का? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर फरगान का शासक था कौन? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन सा शासक था? पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, या फिर चंदेरी का शासक मेदिनी राय? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय था दोस्तों यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी, खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा, चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय, घाघरा का युद्ध 1529 अफगानों के विरुद्ध। तो क्या है इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गलत पहचान को चुनना है तो गलत यही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सही है दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सभी बाबर के द्वारा किए गए युद्ध है दोस्तों यहाँ पर। बाबर ने पहला युद्ध किया था दोस्तों यहाँ पर, इब्राहिम लोदी को परास्त किया था 1526 में। इसके बाद बाबर ने दूसरा युद्ध किया था, महत्वपूर्ण युद्ध 1527 में राणा सांगा को पराजित किया था। इसके बाद चंदेरी के युद्ध में दोस्तों यहाँ पर मेदिनी राय को पराजित किया था, किसने? बाबर ने। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर घग्गर का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, अफगानों के विरुद्ध हुए थे, जिसमें अफगान पराजित हुए थे दोस्तों यहाँ पर। और सभी तुगलका जो नीति थी दोस्तों यहाँ पर सभी युद्धों में वो काम में ली थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बाबर ने, तो उसकी जीत का मुख्य कारण वही नीति थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी बताइएगा, बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? बनावली दास को, महेश दास को, राजा भगवान दास को या फिर राजा टोडरमल को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महेश दास। जी हाँ दोस्तों, महेश दास। और ध्यान रख लेना, बीरबल का जो नाम था, दूसरा नाम, बचपन का नाम, वो महेश दास था दोस्तों यहाँ पर, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में या फिर सासाराम में या फिर लाहौर में? तो इसका सही आंसर बताइएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सासाराम बिहार में। जी हाँ दोस्तों, सासाराम बिहार में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन था? बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर और अकबर के? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जहांगीर के। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ाया था दोस्तों यहाँ पर, फांसी दी थी गुरु अर्जुन देव को, यानी कि औरंगजेब ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था बताइएगा 1526, 1576, 1505 में या फिर 1660 में? दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने पहले राजस्थान जीके का जब इतिहास हुआ था उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शिवाजी, शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा या फिर इब्राहिम लोदी? तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शेरशाह सूरी। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है बताएगा? हुमायूं का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, आगरे में या फिर काबुल में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में या फिर बीजापुर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद। जी हाँ दोस्तों, और जो बीवी के मकबरे का निर्माण करवाया था वो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, यानी कि महाराष्ट्र में है दोस्तों यहाँ पर, औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, हसन खां, हुसैन खां, बहार खां? तो इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पूरा कंप्लीटली वीडियो देखा है उसका आंसर आपको कमेंट में देखना है, अगर जिसको पता नहीं है वो कमेंट में देख सकता है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू किया गया था बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर हुमायूं ने? तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जहांगीर के पिता का नाम क्या था? जहांगीर के पिता का नाम औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां या फिर अकबर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जहांगीर के पिता का नाम हो जाएगा अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, आगरे के ताजमहल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरे के ताजमहल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था दोस्तों यहाँ पर, मुमताज की याद में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के 62 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मुगल वंश से संबंधित वो कंप्लीटली हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब 62 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है प्लीज हमें जरूर बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना दोस्तों यहाँ पर। अगला कॉन्सेप्ट होगा, अगला जो वीडियो आएगा वो आपका 38वें नंबर का वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जल्दी। दोस्तों सभी वीडियो की लिंक नीचे दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर, अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए, और एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगला कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर इस समय से अगले समय के क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आपके अपने YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए।